अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कमर्शियल चैनल की वीडियोस पर आपके कमेंट्स का सिलसिला जारी है। सब्सक्रिप्शन का अमल बहुत तेज़ी से आना हमारे लिए इसलिए हौसला अफ़ज़ा है कि इस पर हमें ये यकीन हो रहा है कि आप ना सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो को की आवाज़ को आगे भी बढ़ा रहे हैं और उस वीडियो पर अपनी राय देकर आप ये बताना चाह रहे हैं कि वीडियो की कोई अहमियत या उसके अंदर कोई पोटेंशियल भी है या नहीं। नाज़रीन, अब आपको पता है पेंशनर्स के हवाले से मुख्तलिफ़ बैंकों की जानिब से, मुख्तलिफ़ बैंकों के जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ़ लोकल कोर्ट से होते होते सुप्रीम कोर्ट से भी उनके हक़ में फ़ैसला हुआ। और उसकी मिसाल अलाइड बैंक के पेशावर के चंद पेंशनर्स थे कि जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कामयाबी की नवीद दी। इंतज़ामिया ने रिव्यू किया और रिव्यू के बाद वो रिव्यू भी मुस्तरद कर दिया गया। इसी तरह नेशनल बैंक के कुछ पेंशनर्स हैं जो रिव्यू के हवाले से अभी तक 3 साल हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिव्यू पटिशन फ़ाइल है। हम बैंकर्स के हवाले से बात करते हैं, हम बैंक्स इंतज़ामिया के हवाले से बात करते हैं, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और आज हम गुजारिश करेंगे आला अदलिया और उनके चीफ जस्टिस साहिबान से कि उनकी रिट को चैलेंज करने वाले कौन लोग हैं। क्या अदलिया का निज़ाम इतना ज़्यादा मायूस कुन हो गया है। और इसकी मैं कबल अज़ वक्त जो है वो माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा इसमें जो जहन है, इसमें जो मेरी राय है वो ये नहीं है कि क्रिटिसाइज़ किया जाए कोर्ट्स के हवाले से, लेकिन मैं आज आपको अपने चैनल के हवाले से ये बात गुज़ार करना चाहता हूँ कि वो पेंशनर्स के जो अरसा 10 साल से सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अपना हक़ लेने में कामयाब हुए, यहाँ तक कि पिछले चंद चीफ जस्टिस साहिबान के दौर में बैंकों के सुदूर को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्या किया और उन पे जुर्माने भी आयद हुए, जिस हवाले से ताहिर कुरैशी जो अलाइड बैंक के एक्स प्रेसिडेंट हैं उनको 2 लाख रुपए जुर्माना हुआ। इस वक्त की जो डिप्टी गवर्नर हैं सीमा कामिल, उनसे पूछगछ हुई। उसके अलावा दीगर बैंकों ने इसमें अपने जवाबात दाखिल किए और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया। लेकिन आज क्या वजह है कि रिव्यू पटिशन के हवाले से अगर देखा जाए तो नेशनल बैंक के पेंशनर्स अरसा 3 साल से जो है वो रिव्यू का इंतज़ार में हैं कि इस रिव्यू का फ़ैसला कब आएगा। इसी तरह अलाइड बैंक के अगर देखा जाए तो तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल होने को है। अलाइड बैंक की मैनेजमेंट की रिव्यू पटिशन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी और पेशावर की लोकल कोर्ट को हुक्म जारी किया कि जी आप इनकी जो भी ड्यूज़ हैं वो क्लियरेंस करा कर और हमें जवाब दाखिल करें। लेकिन हैरत अंगेज़ बात है कि जुडिशनरी इतनी कमज़ोर हो चुकी है, वकला इतने उस पर हावी हो चुके हैं कि जो साइल है, जो बेचारा अपनी ज़िंदगी जिसने लगा दी अपने हक़ के हुसूल के लिए, जब उसके हक़ के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक़ में फ़ैसला दिया तो आज वो अपने हक़ हासिल करने के लिए आज भी उसी तरह से दरबदर है, उसी तरह से लड़ रहा है। बहुत दूर की बात अगर हम ना करें तो चंद हफ्ते पहले कराची रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने समाअत की और उनकी समाअत के मौके पर अलाइड बैंक के सैकड़ों पेंशनर्स ने बाहर खड़े होकर मुजाहरा किया। लेकिन मजाल है कि किसी ने शायद चीफ जस्टिस को रिपोर्ट की हो या चीफ जस्टिस को ये बताया हो कि जी ये अलाइड बैंक के रिटायर्ड पेंशनर्स हैं जो केस जीते हुए हैं और केस जीतने के बावजूद आज भी अपने हक़ से महरूम हैं। बात यह है, आप जस्टिस साहिबान को एक बात ये बताना चाहता हूँ, आपका फ़ैसला सर आंखों पे, आपके मामलात बहुत अच्छे हैं, बहुत सब कुछ चल रहा है, लेकिन इन लोगों के ऊपर ही आके इंतज़ामिया की तान क्यों टूटती है कि हम इनको पैसे नहीं देंगे। क्या ये बात भूल गए आप क्या कि अपना हबीब बैंक ने जब अमेरिका में उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा, उस पर 40 अरब रुपए का जुर्माना हुआ, वो जुर्माना उसको अदा करना पड़ा। उस अदायगी के बावजूद उसने किसी को मुजरिम नहीं ठहराया, बल्कि जो लोग करता धरता थे उनको सेफ एग्जिट दिया। कोई सुमोटो एक्शन कोर्ट की तरफ से नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसका जो प्रॉफिट रेट था वो 0 पर आ गया। हबीब बैंक को 2 साल लगे दोबारा अपना प्रॉफिट बढ़ाने में। लेकिन बात यह है, जब यहाँ पर पेंशनर्स की बात आती है तो चाहे वो यूबीएल हो, चाहे वो अलाइड बैंक हो, चाहे वो नेशनल बैंक हो, वो यहाँ पर आके कहते हैं जी अगर हमने इनको रिटायर्ड पेंशनर्स को इनका हक दिया तो हमारा बैंक डूब जाएगा, हमारा बैंक जो है वो अरबों के लॉस में आ जाएगा। अरे भाई, अरबों के लॉस में कैसे आएगा?
वही जो नुमाइंदे पेंशनर्स नुमाइंदे हैं वो कैलकुलेशन करके बैठे हैं, उन्होंने आपको नेशनल बैंक में प्रूफ दिए हैं, उन्होंने यूबीएल में प्रूफ दिए हैं कि जी अगर आप हमें देते हैं तो हमारे ड्यूज जो नेशनल बैंक की मैनेजमेंट बताती है कि 50 से 60 अरब रुपए हैं, जबकि ये पेंशनर्स कहते हैं कि बमुश्किल ये 9 से 12 अरब रुपए के दरमियान है। सच कौन है, झूठ कौन है? किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी से सुप्रीम कोर्ट 1 महीने के अंदर रिपोर्ट बनवा के खुद ब खुद ना सिर्फ डिसीजन दे सकती है बल्कि उस डिसीजन के साथ साथ उस पर अमल दरामद करवा सकती है। ठीक है, अगर बैंक ये कहते हैं कि जी हम फौरी तौर पे पेमेंट देने के उस पोजीशन में नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसके साथ कर लें, आप क्वार्टरली पेमेंट कर दें। ये पेंशनर्स जो हैं ये अपनी पेमेंट के लिए जो है वो उस पर भी किस्तों पे भी आ जाएंगे, क्योंकि उनको उनका हक तो मिलना शुरू होगा ना, आज नहीं कल। अभी तो सब लटके हैं, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, आज वो अपने बच्चों से पैसे मांगते हैं, 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपए की पेंशन है। तो क्या ये ज्यादती नहीं है? क्या ये जुल्म नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट पे भी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने पर तक, अपना हक हासिल करने तक मुख्तलिफ वकला पर लाखों रुपए खर्च कर चुके, चंदा कर चुके, एक दूसरे से, किसी से 2,000, किसी से 5,000, और जीत भी गए। लेकिन पता चलता है कि कोई लॉयर्स कंपनी जिसको मैनेजमेंट हायर करती हैं वो कंपनी को करोड़ों रुपए देते हैं और वो करोड़ों रुपए इसका इस्तेमाल करके टाइम पेंडिंग करवा लेती हैं। 3-3, 6-6 महीने, 5-5 महीने तक जो है वो डेट नहीं आती, और जब डेट आती है तो वो जो है वो डेट फिर आगे एक्सटेंड हो जाती है। नतीजा ये होता है कि वो फिर 6 महीने के लिए जो होप लगा के बैठे हुए होते हैं कि इस दफ़ा कोई हमें फल मिलेगा और हमारी सुनी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देगी, बजाय ये कि वो फैसला दिया जाए, वो फैसला आगे बढ़ जाता है। बात यह है कि आप लोग पाकिस्तान का वो हिस्सा है जिस पे पाकिस्तान के 100% अवाम का एतमाद है, और आप पर इतना एतमाद है कि वो समझते हैं कि जो चीज़ आप तक जाएगी उसके बाद हमें हमारा हक मिल जाएगा। लेकिन ये बात हैरानकुन है कि क्या आपकी अथॉरिटी को भी चैलेंज किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? कौन करने वाला है और कौन करवा रहा है? इस पर आप कब एक्शन लेंगे? आप यकीनन हो सकता है मेरे खिलाफ तो कोई एक्शन ले लें, लेकिन क्या इन बैंक इंतज़ामिया के खिलाफ, जिनके खिलाफ आपने खुद फैसला दिया है, क्या इनके खिलाफ अपनी रिट कायम करने के लिए आप एक्शन लेंगे? मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है उन बुज़ुर्गों के हवाले से कि जो हर महीने का अगर आप रेशो देखें तो कम अज़ कम ये बड़े दिखे दिल की बात है, और किसी के लिए ये कहना बहुत अच्छा नहीं होता। ये एक मतलब लम्हा फिक्रिया है कि 4 से 6 पेंशनर्स महीने की डेथ हो रही है। वो अपना हक लेते लेते मर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। आपकी रिट को चैलेंज किया जा रहा है। कौन कर रहा है? आपको पता है, बैंकों की इंतज़ामिया। और यहीं मेरी आप जजेस साहिबान के अलावा बैंकों के उन इंतज़ामी एग्जेक्टिव्स जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इंसानी हमदर्दी भी कोई चीज़ होती है। ये पैसा आपकी अपनी जेब में नहीं जाएगा जिसे आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपको कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। लेकिन आज अगर आप इंसानियत के नाम पे उनका हक उनको दे जाते हैं तो यकीनन आपकी आखिरत ज़रूर संवर जाएगी। मुझे उम्मीद है कि बैंकों की इंतज़ामिया जो इस वक्त बुज़ुर्ग सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको अगर अपने वालदैन की जगह रख के सोचे कि क्या हम सही कर रहे हैं या हम उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, क्या इतने में गुजारा हो सकता है इनका, और अगर इनका हक हम इनको दे दें तो हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बैंकों पे अवाम का एतमाद है, बैंक चलते रहेंगे, लेकिन आज जो बद्दुआ आपको लगेगी वो आपके लिए ख़तरनाक होगी। इनको इनका हक दे दें। मुझे उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो के नतीजे में यकीनन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिज़ल्ट आएगा, और मुझे यकीन है कि अगर मेरे ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन होता है तो इसके अगेंस्ट, इसके एवज़ अगर हम कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये एक खुशाइंद बात होगी, और कमर्शियल चैनल जो बैंकर्स की आवाज़ उठाता है वो कम से कम अपना हक अदा करने और अपनी सर उठा के चलने के काबिल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है हमारी ये वीडियो हमेशा की तरह आप लाइक करेंगे, व्यू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपनी इस आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।